Hello everyone, welcome to the class. In today's class we are going to discuss about sets. So what is sets? SETS. सेट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई वर्ड सुनते हैं जैसे सेट के बारे में कि पूछें कि सेट क्या होता है, तो हम कह देंगे कि जूलरी सेट हो गया या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो मैथ्स में सेट क्या होता है? सेट्स होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब? वेल डिफाइंड मीन्स है कि कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जब भी हम कोई सेट बना रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। जैसे कि अगर आपसे कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स, जो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हैं उनको हम कहेंगे इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर का सेट बताओ, तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि नंबर जो 1 2 3 हैं और अप टू इन्फिनिटी तक आ रहे वो इवन नंबर्स वो हो गए, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन हो गए। पर अगर आपसे मैंने कह दिया कि सेट ऑफ ऑल दी बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तब आप क्या बताएंगे? अब आपसे मैंने कह दिया कि सेट ऑफ ऑल दी बेस्ट क्रिकेटर्स। अब इसका सेट कैसे बनेगा? देखिए, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी और जो होंगे वो बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, और आपके कोई भी पॉइंट से क्रिकेटर्स बेस्ट और कोई हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ये सेट नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूँ कि द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तब उसमें आप क्या बताएंगे? अब मोस्ट टैलेंटेड में भी हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जो हैं जो मोस्ट टैलेंटेड, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा 10 मोस्ट टैलेंटेड बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये भी एक सेट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है। तो सेट क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, नो कन्फ्यूजन, नो एम्बिग्यूटी हो, उसको हम कहेंगे सेट्स। अब सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब सेट्स को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है हमारी बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें जो है हम किसी भी सेट को लिस्ट करते हैं, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट करते हैं, नंबर्स आर लिस्टेड। और बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ मेंशन करते हैं, वी मेंशन दी प्रॉपर्टीज़। लाइकवाइज अभी हमने एक सेट पढ़ा था, सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसमें हमने क्या एलिमेंट्स आ रहे 2 4 6 और 8। यहाँ पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 2 4 6 और 8 जिनको हमने नंबर्स लिख रखे हैं, वो हमारे रोस्टर हो गए। मतलब उसमें हम लिस्ट बनाते हैं कि हाँ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। और ये जो ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यही सेट के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और कोई भी सेट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, और उसके एलिमेंट्स होंगे वो हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बिल्डर में क्या हो गया? बिल्डर में हम यहाँ पे 2 4 6 8 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर जब हमने कह दिया, तो जितने भी सारे इवन नंबर होते हैं वो इस वाले बिल्डर सेट में आ जाएंगे। नाउ सी सम पर्टिकुलर, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट हैं जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक, और उसमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं। सबसे पहला हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं एन से, जिसमें हमारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हो गया हमारा इंटीजर का सेट। अब इंटीजर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इसमें -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और q क्या हो, इज़ नॉट इक्वल टू 0, लाइक 1/2 3/4। ये क्या हो गया? हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रैशनल एज वेल एज इरेशनल। इसमें मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से, और रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं r से। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप कितने होते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा एम्प्टी सेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी? जब भी आपसे कोई वर्ड का मतलब पूछे कि एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब हो गया खाली। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट, खाली सेट हो। अब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस में। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। मतलब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बना दिया और छोड़ दिया।
और इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। और एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर ऐसा पूछें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 1। तो आपको भी पता है कि अगर आपसे कोई क्या नेचुरल नंबर्स बताइए जो कि 1 से छोटा, तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अब सिंगलटन में देखिए, सिंगलटन मतलब सिंगल से बन रहा है। अब सिंगल क्या होता है, मतलब कि एक अकेला, ओनली 1 एलिमेंट। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल हो गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट? फाइनाइट मीन्स होता है कि जिसको हम काउंट कर सकें। तो फाइनाइट सेट हो गया ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकें, जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं हमारे, 26, तो हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो हो जाएगा वही ABCD अप टू Z। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट मतलब जो कि हम काउंट ना कर सके। सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे रैशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर कोई हमारा सेट दिया हुआ है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो हम कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं स्मॉल n और ब्रैकेट में जो हमारा सेट दिया है वो, ठीक है। अब कार्डिनैलिटी होती क्या है, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, इस सेट में 5 एलिमेंट्स है तो उसकी कार्डिनैलिटी हो गई 5। लाइकवाइज अगर कोई सेट दिया हुआ है B जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 अप टू 50, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 1 से 50 तक कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें, 50, तो उसकी कार्डिनैलिटी हो गई 50। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, सेट A, कोई एक सेट A है और एक कोई सेट B है। सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट B में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो A को हम B का सबसेट कब कहेंगे, सबसेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये जो C होता है उससे हम डिनोट करेंगे सबसेट को। तो ये वाला सेट इसके सबसेट कब होगा, अ सेट A इज सेड टू बी a subset of B of set B if every element of A is also an element of B। मतलब A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। और B के पास कौन से ऐसे एलिमेंट, देखिए 1 है वो भी B में आ रहा है, 2 है वो भी B में आ रहा है, 3 भी B में आ रहा है, 4 भी B में आ रहा है, पर B के पास 5 और 6 ऐसे 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो हमारे A में नहीं आ रहे हैं, इसलिए A जो हो गया B का सबसेट हो गया और B हो गया हमारा सुपर सेट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सेट्स के बारे में, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म, और जो स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल और रियल, और जो हमारे कुछ टाइप्स के सबसेट सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स और सबसेट्स के बारे में।